नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक देवेंद्र सचदेवा साहब की चंद लाइनें हैं। तेरे इश्क में हद से गुजर जाने से क्या मिला, कि तेरे इश्क में हद से गुजर जाने से क्या मिला, बदनाम हुए दिल को लगाने से क्या मिला। दिल पे वो चोट खाई, दर्द उम्र भर रहा, तीरे नजर से बिस्मिल हो जाने का क्या मिला। तुम जिंदगी में आए तो दुनिया हुई रोशन, उम्मीदों को जगाकर बुझाने से क्या मिला। दिल का करार खोया, नींद रातों की गई, आंख में तेरे ख्वाब सजाने से क्या मिला। और अब तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं शमीम, ऐसे एक नामुकम्मल फसाने से क्या मिला। और 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन जी का हम्म, निधन हो गया। झारखंड राज्य के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था हम्म, और 81 साल की उम्र थी उनकी। सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने आज सुबह 8:56 पर, अंतिम सांस। हाँ, वेंटिलेटर पे खैर थे ही वो। हाँ, जो सरकारी घोषणा के मुताबिक हाँ आपने बताया है। जी, 11। वेंटिलेटर पर तो हमारा ही आदमी लिटा देते हैं, वो दो हम्म। तीन दिन तक जो छिपाए रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले में, तब बिहार में जो था, वहाँ पे संथाल समुदाय आदिवासी थे वो, हम्म, उनका जन्म हुआ था। और पहली बार 2005 में 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हम्म, फिर 2 मार्च से 12 मार्च तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। फिर दूसरी बार 2008-9 में, और तीसरी बार साल 2009-10 में उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। क्या कहेंगे सर। वो देखिए, उनका जो सबसे बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा कद था। तो और हालांकि वो बहुत ही जुझारू। 72 में सर उन्होंने बनाया सेवेंटी था। टू में, हाँ हाँ, सॉरी, 72 में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था, का गठन ए किया। के राय और विनोद हाँ, बिहारी के साथ और मिलकर। करीब 27 साल बाद ये हम्म। राज्य का गठन हो पाया। जी। झारखंड राज्य अलग बना बिहार हाँ, से। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम्म, बनाया था जब उत्तराखंड अलग हुआ और था। ये मुख्यमंत्री भी बने हम्म। उसके। और बाद में फिर इनके राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत रहे, कांग्रेस के हाँ, कई बार में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप केंद्रीय लगे। मंत्री रहे, तो भ्रष्टाचार में कोयला मंत्री रहे। जब जब कोयला मंत्री रहे तो कोयला घोटाले में ये बुरी तरह कई फंसे। मुकदमे थे इनके कई ऊपर। मुकदमे थे और सजा भी काटी, जेल में भी रहे, लेकिन बहरहाल वो अंत तक जो है जी। राजनीति से, सक्रिय राजनीति में बने रहे। हम्म। और इधर उनकी लंबे अरसे से तबीयत खराब चल रही थी। हम्म। और उनके 3 4 5 बेटे हैं, हम्म। 4 बेटे हैं, एक बेटी है। हम्म। एक बड़ा बेटा है, एक बड़े, उसके बाद हेमंत बेटी सोरेन, है तो उसके बड़े बाद बेटे की तो शायद डेथ हो गई। हाँ हो गई होगी। हाँ, लेकिन ये तीसरे नंबर पर हैं, हेमंत हेमंत सोरेन, जो इस जो समय जो मुख्यमंत्री जो है। मुख्यमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, लगभग सभी दलों के अरे, नेताओं ने। देश के अच्छे बड़े नेता तो हाँ, थे। खैर, सारे नेताओं से उनके संबंध आदिवासियों ठीक थे। के, गरीबों की हम्म। आवाज उठाने वाले हम्म। बड़े नेता माने जाते थे। अब सर, आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मामला लगा हुआ था, वही लखनऊ में जो केस चल रहा है उनके ऊपर, सेना पे हम्म, विवाद, टिप्पणी करने वाला। तो सेना पर टिप्पणी का मामला था, तो कोर्ट ने कहा राहुल गांधी से कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। फटकार भी लगाई। और खैर, जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस अगस्टाइन जाज मसीह की बेंच ने कहा आपको कैसे पता चला भाई, हम्म, आपके पास क्या सबूत था। अगर आप सच्चे भारतीय तो ऐसी बात नहीं कहते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था। और ये लखनऊ में एक मुकदमा किया गया था। हम्म, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर हैं उदय शंकर श्रीवास्तव, हम्म, यहाँ भी आए भी थे राहुल गांधी, सेल्फी वेल्फी सब वकीलों ने खिंचवाया था। हम्म। क्या कहेंगे सर। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एतराज तो सही है, हम्म। लेकिन और भी बहुत से लोग बोलते हैं, चूंकि मुकदमे की ये हम्म। याचिका थी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है हम्म। काफी नसीहत दी। जी। लेकिन क्या आपने सतपाल मलिक और वो सुब्रमण्यम स्वामी की वो नहीं सुनी हम्म। इंटरव्यू, हम्म। जिसमें वो खुलेआम कहते हैं कि हम्म। चीन हमारे उस पर घुस आया, कब्जा कर लिया जी। है। खाली इन्होंने ने कहा है, हम्म। क्या अखिलेश यादव और ये लोग नहीं बोलते? सितंबर में मामला लगा हुआ है, तो फिर अभी राहुल तब तक गांधी स्टे के है। खिलाफ चूंकि मुकदमा है, इसलिए कोर्ट ने उनसे ये बात कही है, तो वो बात तो कोर्ट ने सही कही है। हाँ, नोटिस इशू किया है। लेकिन पॉलिटिकल उसमें ये सब बातें होती है, होती कहते हैं। रहती है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी आप की। कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया, तो देश की बर्बादी किन किन चीजों में होती वो देखी जाती ना। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्राइम बढ़ गया, ये हो और गया, वो मोदी हो जी गया। नहीं कहते हैं तो गवर्नमेंट आपका ये से सबूत चाहिए। भाषण पे कह देते थे कपड़ा देख के वो जात पहचानते हैं। आप कह रहे हैं 70 साल से देश में तबाही हो रही थी। हम्म।
देश गर्त में चला 2014 गया बात था। ठीक हुआ है। 2014 से नया इंडिया, न्यू न्यू इंडिया। इंडिया। तो अब ये बातें तो पॉलिटिकल उस पर है, लेकिन बहरहाल कोर्ट की अपनी एक भाई फाइंडिंग है, कोर्ट की अपनी एक रूलिंग है, उसके हिसाब से है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का इस मामले में कोई बहुत दोषी ठहराना मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है, हाँ लेकिन वो मुकदमा है, चला करेगा। अब सर ट्रम्प ताऊ फिर बोले। हम्म, सर 30-32 बार ट्रम्प ताऊ बोल चुके हैं, और ट्रम्प ताऊ जब जब बोलते हैं मोदी जी हमारे चुप हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद रविवार यानी कल एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के बीच चल रही जंग को रुकवाया है। और उन्होंने ये भी दावा किया, मतलब जब से वो राष्ट्रपति बने औसतन हर महीना एक ठो युद्ध रुकवा ही रहे कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं वो इतना तो व्यस्त बहाने हूँ। बहाने से बोल रहे हैं। हाँ कह रहे हैं, हर महीने औसतन में एक युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कराता हूँ। और ताजा अभी उनका दावा था ही, उनके प्रेस सेक्रेटरी ने किया था, कैरोलिन लेविट ने। क्या कहेंगे, ट्रूथ पे लिखा है। अब देखिए, हमको तो लगता ये है कि हाँ युद्ध बता रहे हैं कि हाँ, रुकवा चुके हैं। कि जब तक हम्म खुद भारत नहीं कह देगा कि इनको नोबेल प्राइज दे दिया जाए, ये तब प्रभु तक अब तुम तुम भैया बख्शो, नोबेल प्राइज ले ले लो लो और ये कहना बंद कर दो 6 युद्ध वो रुकवा यही देते सुनना हैं। शायद चाहते हैं। हाँ और मेरा ख्याल है कि वो अपने नोबेल प्राइज के ही लिए बार बार इस बात को उठाते हैं, भारत पाकिस्तान और कई देशों में बताते हैं खून खराबा चल रहा था, हाँ बड़ी लंबी वो चल रही हाँ थी, लाखों 7 लाख कितने लोगों को लिखा है कि 70 लाख लोग मार दिए हाँ गए थे। वहाँ जाते हमने बचाया। हाँ, हमने बचाया, खून खराबा रोका। और उससे ज्यादा तो कयामत ढाए हुए हैं ये सारे देशों पर टैरिफ लगा के। अरे मुझे ना अभी इंडिया पे भी 7 तारीख से और सुना। बहाना क्या है कि हम अमेरिका को उसके कर्ज से उबारने के हाँ लिए हाँ ये कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका हमारा जो है हाँ, कर्ज मुक्त होगा। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग खबर मिली कि प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश। दोनों हाथ पहले बांधे, बहुत मतलब दुर्दांत बड़ा घटना बड़ा थी। दुर्दांत। पेट फाड़ा पति का, शरीर पर तेजाब डाला और पति को दी भयानक मौत। ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का मामला है। अलीगढ़ निवासी 28 वर्षीय युवक यूसुफ की बेरहमी से हत्या उसकी पत्नी ने कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह की देखिए, घटनाएं इधर कई थी आज आज, लेकिन हमने एक ली। किसी ने अपने पति को खोद के एक ड्राइंग रूम में गाड़ दिया, हाँ टाइल्स लगा ली, किसी ने ड्रम में डाल दिया, किसी ने बाथरूम में गाड़ दिया, झाड़ियों में मिला उसका सब किसी 4 ने ले दिन जाकर बाद। पहाड़ पे फेंका। अब इनका बताइए, हमारी समझ में नहीं आता कि 2 बच्चे थे इसके, हम्म इस औरत के हम्म जो तबस्सुम नाम है। तबस्सुम के 2 बच्चे थे। हाँ अब बताइए, वो बच्चे बाप तो मार डाला गया, माँ लापता है, भाग गई है हाँ वो आशिक प्रेमी के साथ, दानिश के और साथ। वो बेचारे लावारिसों की हालत में बच्चे घूम रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मेरी एक चीज नहीं समझ में आती कि एक 6 साल का है, 4 साल ये का है। 2 बच्चे इतने छोटे छोटे, जिन बच्चों को पाल रही थी और जिस पति के जरिए पाल रही थी, उसको इतनी माया नहीं थी, इतना मोह नहीं था पति का कि ये कई हो चुके सर, इधर हम लोग कई महीने से देख रहे हैं कि बच्चों वाली अम्माएं भाग रही हैं। भाग रही हैं। पता नहीं क्या हो गया ये सोच समाज के में। बड़ी हैरत हो रही है कि वो बाप था और वो कि कैसे बच्चे रहेंगे, क्या होगा। वो भी गुड़गांव वाला सर, मार परसों दिया। नरसों हम लोग बात चले तो लड़का बच्चा लिए बाप ऐसा खोज प्रेम रहा का है, नशा अंधा होगा वो, बाप रे बाप। रोज हो रहा है। हैरत हो रही है, तो बहुत दहला देने वाली बातें हैं। पेट फाड़ा, तेजाब से उसका चेहरा ये बर्बाद किया, क्रूरता बाल की काट हद है। दिया। वो तो देखिए, वो बात है जो चुप रहेगी जबान खातिन लहू पुकारेगा आस्तीन का, हाँ जो कहा गया है, ये लहू पुकारेगा आदमी का। तो वो देखिए कि उसने सारे कोशिशें की उसकी कि ना पहचान, शिनाख्त ना हो, लेकिन लेकिन कपड़े से कपड़े और पहचान। जूते चप्पल से पहचान हाँ, होगी। तो आदमी वो होता है। हमेशा क्रिमिनल गलती करता है, वो पकड़ा जाता है। अब सर सऊदी अरब में कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक ही दिन में यानी शनिवार को 8 लोगों की मौत की सजा दी गई। इसमें ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में 7 और एक व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के मामले में फांसी दी गई, जिसमें 7 विदेशी हैं, एक सऊदीया का है। 8 लोगों में से टोटल जो है 2025 में अब तक 230 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। और 230 लोगों को फांसी दी गई, इनमें से 154 लोगों को ड्रग्स से संबंधित मामलों में मौत की सजा दी गई। नहीं, वहां पे ड्रग्स का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है सर, क्या कहेंगे। देखिए, वहाँ के जो प्रिंस हैं जी उनका मानना ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर ड्रग्स का कारोबार नहीं पनपने देंगे। तो उन्होंने ड्रग्स से पाक करने के लिए अपने देश को एक मुहिम छेड़ी है। हाँ, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका कहना ये है कि हम अगर इसमें नरमी बरतेंगे तो फिर यहाँ पर, क्योंकि मानवाधिकार संगठन इन लोगों ने जो है फांसी पर रोक लगाने की मांग शुरू कर दी है,
कि ऐसे ऐसे मामलों में इतनी जल्दी जल्दी फांसी हो रही है। हाँ, हालांकि 2019 से 22 तक उन्होंने वहाँ कहा रोक कि दी थी। कोर्ट की सजा के बाद राष्ट्रपति की अपील वगैरह सुनने के बाद फांसी मिल दी जाती है, डायरेक्ट फांसी नहीं दी जा रही है। लेकिन ये भी चौंकाने वाली बात है कि इस तरह से लोग मारे जाएंगे। क्राइम, देखिए क्राइम व्राइम जो है लोग करना छोड़ते छाड़ते हैं नहीं, चाहे जितनी सब चीज। सही अब कह रहे हैं। देखिए टाटा लगा, ये लगा, वो लगा, कहने आतंकवाद से मुक्त तो कश्मीर में फटाफट गोली चल 370 रही हटा बताया गया, सब हुआ। है। तो किसी अभी भी, भी हो रहा है, आज भी हाँ, चल रहा है किसी भी वहाँ मुल्क में वो जगह। जाके देख लीजिए कि क्राइम रुका, क्राइम रुकता उकता है नहीं। बिहार में देखिए कैसे कहा जंगल राज फिर शुरू हो गया। वहाँ भी तो शुरू। ये तो सऊदी अरब में वो ये वो तो चाहते जब हैं। से धरती बनी है तब से ये है। हाँ, तो सऊदी अरब ये चाहता है कि हमारे यहाँ कुछ कम हो जाए। नशीले पदार्थ का मामला ये जो है पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मुसीबत बहुत है। दुनिया में मुसीबत अब सर, कहते हैं कि पुलिस की अकल घुटने में होती है। है। अब दिल्ली पुलिस ने काम तो वही किया है। अब कोई पुलिस वाला भैया हो तो माफ कीजिएगा, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन को एक पत्र भेजा। इस पत्र की भाषा ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहकर संबोधित किया है। और बंगाल की मुख्यमंत्री कहाँ चुप बैठने वाली ममता दीदी, ये सब ऐसा मुद्दा तो खोजा करती है वो। इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली पुलिस की भाषा संविधान विरोधी है और इसके जरिए बंगालियों को अपमानित किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस प्रेस की रिपोर्ट है कि दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अमित दत्त ने बंग भवन के प्रभारी अधिकारी को 24 जुलाई को एक पत्र लिखा। इसमें संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से जब्त दस्तावेजों के ट्रांसलेशन के लिए एक अनुवादक की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि इस पत्र में बताया गया है कि जांच के दौरान इन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के पास से राष्ट्रीय पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे डॉक्यूमेंट मिले हैं। हाँ, देखिए उसमें ले दे के मामला ये है कि जब अब हमारे भारत में बंगला बोली जाती है तो आपको बंगला भाषा और वो बांग्लादेशी की जो जबान है वो दोनों लगभग एक ही सी है तो बंगला भाषा वो भी बंगलाई बोलते हैं। भाषा। वो भी पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। बंगाल का ही हिस्सा था, वो तो जी। बनाया ही गया जी उसको तोड़ करके। जी। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि हम एक दूसरे मुल्क की भाषा के नाम से संबोधित किए जा रहे हैं। वो भाषा हमारी है। भाषा हमारी है तो सर, हमारा राष्ट्रगान जो है हाँ रविन्द्रनाथ हाँ। टैगोर ने लिखा, वो भी तो बंगला में है। बंगला में है। जनगण मन अधिनायक जय है। हाँ, वो भी है और आपका वो भी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा राष्ट्रगीत। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने गीत लिखे, उसी से हाँ। मशहूर थे, बहुत बड़े हाँ, वो थे वो। उनको नोबेल मिला था इसी और पे। स्वामी विवेकानंद जी हाँ, अंग्रेजी बांग्ला भाषा के बहुत रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सत्यजीत रे सर। हाँ, सत्यजीत है, बहुत बड़ा कद भाई, बहुत बड़ा कद। सिद्धार्थ शंकर रे ये हाँ। वो। तो ये चीज जो है खलने वाली तो है ही है कि आप क्यों उसको डॉक्टर बांग्लादेशी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो वहीं के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो। आप वो देखिए 25 साल तक वो हुकूमत की ज्योति बसु जी ने। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी तमाम। देखिए बंगाल का साहित्य जो है बहुत मशहूर है। हाँ, साहित्य वहाँ का, व्यापार वहाँ का, वहाँ के कवि और कविताएं और शायरी, कल्चर वहाँ का बहुत मशहूर है। तो ये तो अफसोसनाक है कि पुलिस को अकल ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। बांग्लादेशी भाषा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा पढ़ने के लिए आपको एक आदमी चाहिए कि जो बांग्लादेशी पकड़े गए उनके डॉक्यूमेंट्स हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो बांग्ला भाषा में लिखे हो। अब आपने बांग्लादेशी भाषा कर दिया उसको। अब सर एक फॉलोअप मिला, उड़ीसा में हम लोगों ने पिछले दिनों बात की थी, वो बालासोर में जो कॉलेज की छात्रा ने आग लगा के अंधा कर लिया था, उसमें वो प्रिंसिपल साहब और HOD दो गिरफ्तार हुए थे। अब पता ये चला है कि वो जो दो लड़के थे जिनको जो जल गए थे, ये बता रहे थे कि हम बचाने का प्रयास कर रहे थे, वही इसमें कल्पित थे। वो ABVP के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जाके क्या कहेंगे सर? हाँ, ये बात सामने संदीप नायक और ज्योति प्रकाश। ABVP का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टेट के कोई महामंत्री हैं क्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी है क्या है, 12 जुलाई को हाँ, उसने लड़की ने किया था। और ऊपर ये इल्जाम है, ये पुलिस ने पता लगाया है कि इन लोगों ने उसको जो है प्रोत्साहित किया, उत्तेजित किया कि तुम आग लगा लो, ये कर लो कर लो। और मेरा ख्याल है कि पुलिस को ये शक है कि इन लोगों ने वहां पर मौजूद थे ये, और इन लोगों ने उसको जलने दिया, बचाया और झूठी कहानी बाद में बनाई कि हम बचाने गए। बचाने गए थे। अब सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं सर। 2 अलग अलग वोटर ID कार्ड रखने के मामले में पटना के दीघा थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। और एपिक नंबर के चक्कर में चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। क्या कहेंगे? तो सर ये SIR जो है बेसिर पैर का सर जो है बिहार में, ये सरदर्द बना है। पूरे
आवाम को डिस्टर्ब करने, जनता को डिस्टर्ब करने, बिहार की जनता को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये एसआईआर को गलत नहीं काम हो रहा है, अगर तो आप क्यों ऐसे टाइम कर रहे हैं जब वहाँ चुनावी माहौल है। और एक बड़ा मजेदार एक वायरल हो रहा है, एक मकान नंबर है जो वहाँ का वेटनरी इलाका है, कंपाउंड है, मकान नंबर 107। मानना पड़ेगा चुनाव आयोग ने एक काम बढ़िया किया सर। भारत में एकता अगर कोई ला पाया तो चुनाव आयोग ले आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस हाँ, तरह तो चुनाव आयोग का एक सलूट। परिवार में सुना कि हिंदू मुस्लिम पंडित सब सब है, मिले। ठाकुर साहब हैं, त्रिपाठी जी उसमें हैं, सिन्हा साहब भी हैं, प्रसाद जी भी हैं, साहू जी भी हैं, असलम भाई भी हैं, नईम भाई भी हैं, और सक्सेना जी भी हैं, सिन्हा जी भी हैं। मतलब चुनाव आयोग ने इतना बेहतरीन काम किया बिहार में एसआईआर करा के, हम तो सल्यूट करेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कि भैया आपने एक घर मकान नंबर 107 और एक ही घर में सब लोगों को आपने शिफ्ट कर दिया सारे धन। क्या कहेंगे सर इस पे? वाह भाई अब चुनाव देखिए आयोग। जिस तरीके से इनके वो बीएलओ जाते थे हाँ और नहीं जाते थे, और वहीं बैठ करके फार्म भर रहे हैं, नाम चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, और लोग फोन कर रहे हैं कि हमारा फार्म आपने भर के, उन्होंने भर दिया है, दस्तखत भी आपकी कर दिया है। हाँ। और वो 65 लाख जिनका नाम कटा वो पता नहीं चल रहा है कि वो है कौन, तो अब उनका नहीं, नाम ही नहीं उसमें तो जारी किया। इसमें एक नई कहानी आ गई सामने। हाँ 65 लाख जो यहाँ कम हुए हैं, हाँ, वो तो तमिलनाडु पड़ गए हैं। तो तमिलनाडु में जो बिहारी हैं, हाँ कह रहे हैं इनका यहाँ पर आईडी कार्ड बना दिया जाए, वोटर आईडी। हाँ, और तमिलनाडु तो सरकार, स्टालिन कह रहे हैं कि ना स्टालिन भड़क गए हैं, हमसे कह रहे ना हैं, हो "हाँ, पाएगा। यहाँ ना ये संभालेंगे यहाँ 6 लाख लोगों को, अब हमारे उसको निजाम को गजब चुनाव प्रशासन आयोग ने ने कर दिया है मतलब सर। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ रह रहा है वहाँ बनवा सकता है। हाँ। कानून है बनवाने का। जिसको ये लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे अपने गांव वोट देने के लिए, ज्यादा यहीं रहेंगे, हाँ। तो वो बनवा लेते हैं दूसरी जगह। लेकिन मूल रूप से जो जहाँ का है वो कैसे सर बनवा लेंगे। ये काम बहुत बड़ा किया चुनाव ने कि हिंदू मुस्लिम ने सिख ईसाई सबको एक कर दिया। अब सर अमेरिका ने साल 2025 में नहीं, इस साल 7 महीने में अब तक 1703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है भारत में। इस पे मोदी जी नहीं बोलते हैं, जिनमें 141 महिलाएं भी हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जानकारी सदन को दी है। 2020 से 2024 के बीच 5,541 भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया। और इस साल 22 जुलाई तक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या 1703 है। और कुछ नहीं पता किसी को। और वो अपना टर्म था वो अपना लगे ही पड़े हैं। 30-32 बार कह चुके कि हमने ही रुकवाया है। अब सर एक निमिषा वाला, लेकिन देखिए इसमें एक चीज ये है जी कि जब अपने देश में, मुल्क में आदमी को अपने नई कंट्री में कारोबार, नौकरी, कमाई के अवसर मिलते हैं, तो वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है। उसमें एक तरीका ये भी है, जो डंकी पिक्चर बनी थी, हाँ शाहरुख खान वाली। हाँ, तो उसमें दिखाया था कि किस तरीके से अरे परेशान वो सर नोएडा वाला जो दूतावास पकड़ा गया था वो भी तो यही काम करता था। ये भी कर रहा था। हाँ तो अब लोग अवैध वीजे के अवैध तरीके से कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, यहाँ पहुंच गए, वहाँ को कमा रहे हैं और अपने गांव घर को चला रहे हैं। और सही भी है कि हर देश की पॉलिसी होती है कि हमारे यहाँ बाहरी लोग अगर आ जाएंगे तो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। दूसरी चीज है कि रोजगार नहीं देने को आपके पास, किसको रोक पाए हम, रुक भी नहीं रहा है, लोग जा रहे हैं धड़ल्ले से 2 नंबर के उस पर। तो ये चीज जो है वो सरकार को इस पर चेतना चाहिए। जो हाउस में उन्होंने बताया किसी के सवाल पर कि कितने लोग अभी तक डिपोर्ट किए गए हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। अब सर हम लोग एक खबर लगातार उठाते रहे, वो निमिषा प्रिया वाली यमन में। अब निमिषा प्रिया को बचाने की उम्मीद लगभग लगभग अब खत्म होती दिख रही है। अच्छा। क्योंकि जिस आदमी को उसने जिसकी हत्या की थी तलाल अब्दो महदी, उसका परिवार अब बढ़ गया है। यमन की हूती सरकार से उनके परिवार ने मांग की है कि भारतीय नर्स निमिषा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इससे पहले 16 जुलाई को केरल की रहने वाली निमिषा को फांसी दिया जाना था, लेकिन टल गई थी। और भारत सरकार ने भी वहां यमन जाने पर रोक लगा दी है। जो जो वो सामाजिक संस्था थी सेफ फॉर निमिषा, और भारत के लोगों को कहा भी है कि आप यमन न जाओ, चुके वैसे भी वहाँ हूतियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। क्या कहेंगे सर? 3 अगस्त को ये पत्र लिखा है कल। हाँ, उसकी ये बात तो उसकी जिंदगी जितनी लिखी ऊपर वाले ने, हाँ जो किया कर सकता था भारत सरकार ने भी किया। सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ उसमें सरकार को निर्देशित किया कि किसी तरह से बचे। लेकिन अब अगर दोबारा घर वालों ने ये
मांग हाँ उठा कल ही ली कि लिखी हमें हो। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे की डील भी हम्म। होती रही है। हाँ ब्लड मनी वाला। ब्लड मनी वाला क्या करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ कितने बताएंगे, हम्म। वो करेंगे पैसा नहीं चाहिए हम्म। नहीं चाहिए। बीच में किसी उसकी आ गई थी बात कि कोई मौलवी ने, वहाँ काजी ने कराया है हम्म। कोशिश की भाई मुसलमान हैं वो लोग, तो हाँ लेकिन वो बातचीत कुल की मिला जाए, के लेकिन नहीं चल उससे रहा है। बात बन नहीं पाई है। लेकिन अब ये है कि देखिए कि ये कि अब जो यमन की हुकूमत कोर्ट क्या इस पर फैसला करती है। अब सर चलते चलते सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक हैं डॉक्टर ए के पॉल। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, 1 अगस्त को उसकी सुनवाई थी। जो ये ऐप चल रहे हैं सट्टेबाजी वाले हम्म, गेमिंग के, हम्म, जिनमें बड़े बड़े हीरो हीरोइन अमिताभ बच्चन शाहरुख खान, ये सब बिल्कुल देश का बंटाधार तो इन्हीं लोगों ने किया। हमारे एक भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, वो भी करते हैं बंटाधार। तो हुआ क्या कि उन्होंने याचिका लगा रखी है कि भारत सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। भारत सरकार एक ऐप बंद करती है, वो तुरंत 2 घंटे बाद दूसरी नाम से एक शुरू हो जाती है। तेलंगाना में 1,000 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं इस ऐप के चक्कर में सर, जो एक तरह तरह के ऐप हैं। तो अब उनको जान से मारने धमकी मिली थी, क्या कहेंगे, कल ही रात में। तो उन्होंने खैर पुलिस को इत्तला किया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ये देखिए एक बात ये बताइए, जो ऐड आते हैं, हम्म। जो हमारे मोबाइल में भी हाँ अभी अचानक आ जाते हैं बिना खबर हम मतलब। पढ़ ही रहे थे कि अचानक ऐड हाँ आने लगा हाँ कि जीतिए। ये देखिए ऑटो वाले ने 5 मिनट पहले इतने लाख रुपए जीत हाँ दिए, 10,000 रुपए जीत दिए इतने हम नहीं मिनट में, देखना चाहते फिर भी आ पचास जाता हजार है। जी हम चाहते नहीं देखना, फिर आया जा रहा। और ऐसे ऐसे आकर्षक उसमें वो डाले जाते हैं। जी। देखिए वेंकैया नायडू जी ने एक बार कोई क्रीम का इस्तेमाल किया था, हम्म। उपराष्ट्रपति भूतपूर्व हमारे हम्म। जो थे, जी। बीजेपी के लीडर थे हाँ वो। हाँ। तो और उन्होंने एक बार कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था ऐड देखकर, हम्म। टोन कम करने का या किसी हाँ चीज का था, कुछ जी। था बहरहाल, हाँ। तो वो कुछ हुआ नहीं उसमें, तो उन्होंने एतराज जताया। भाई उपराष्ट्रपति थे उस वक्त वो, हम्म। और सभापति भी थे यहाँ हम्म। पर। हम्म। तो जब उन्होंने किया तो उसमें धीरे धीरे ये बात उनको समझाई गई हम्म। कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा फायदा होता है, हम्म। टैक्स के टैक्स मिलता से है। मिलता है। अगर इस पर आपने एतराज हाँ तो जता दिया, सरकार तो रोक ऐसा कोई दिया काम नहीं आपने, करेगी। तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो वो चुप्पी साध गए। और ये सरकार तो वैसे भी रुपए चाहती है, तो कहूँ से हाँ, आवे। तो यहाँ पर तो यही है कि बस आप झूठ बोलिए हाँ कि आप मर जाओ, उनसे कोई लेना हाँ देना ये नहीं। क्रीम लगाइए अभी कभी हाँ ठीक हो जाएगा, ये खा लीजिए खूब अभी वो ठीक हो आता है जाएगा, धड़ल्ले से। पेट देखिए एकदम कम हाँ हो गया, वो खड़े हो गए पहले होंगे मैं तो। इतना मोटा था, हाँ बात नहीं कर मुझसे, लड़कियां बात नहीं करती थी, हाँ। अब मैं पतला हो गया, और लड़कियां ये आजादी तेल पीछे मलिए घूम रही देखिए, है। घुटना मेरा मत चल नहीं हाँ वो पाता खूब था, होता हमको है। चलते दिखला रहा है। अब बस। भाई ये बताओ, तुम फिल्म स्टार हो या टीवी स्टार हो या कोई हो, और तुम्हें मालूम है कि ये होता नहीं है, असलियत में नहीं है इतना हम्म। कारगर, और हम्म। तुम उसका ऐड करते और हो और पैसा लेके किनारे एक हो गेम जाते का हो। तो प्रचार वो मुकेश अंबानी का मोटा वाला लड़का कर रहा है, जिसकी सदिया में अरबों रुपया फूका था। हम्म। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।